नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य को पूरा आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे मुगल काल में किसान कैसे रहते थे, जमींदारों की क्या शक्ति थी और मुगल राज्य किसानों से टैक्स कैसे वसूलता था। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुगल काल में भारत की लगभग 80-85% आबादी गांवों में रहती थी। लोगों का मुख्य काम था कृषि। गांव एक छोटी आर्थिक इकाई था जहां किसान खेती करते थे, कारीगर औजार बनाते थे, चरवाहे पशुपालन करते थे। गांव आत्मनिर्भर होते थे, लेकिन गांव में समानता नहीं थी। वहां 3 वर्ग थे: अमीर किसान, साधारण किसान, भूमिहीन मजदूर। मुगल काम में किसानों को रैयत कहा जाता था। किसानों के प्रकार: 1. खुद काश्त, अपने खेत खुद जोतते थे। गांव के स्थायी निवासी, इनके पास हल, बैल और संसाधन होते थे। ये अपेक्षाकृत अमीर होते थे। 2. पाही काश्त, दूसरे गांव से आकर खेती करते थे। अस्थायी किसान, कम संसाधन। 3. बंटाईदार या मुजारे, दूसरों की जमीन पर खेती, फसल का हिस्सा मालिक को देते थे। मुगल काल में खेती बहुत विकसित थी। मुख्य फसलें: गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, दालें। नकदी फसलें: कपास, गन्ना, नील, अफीम। नई फसलें जो विदेश से आई: मक्का, तंबाकू, आलू, मिर्च। इनसे कृषि उत्पादन और व्यापार बढ़ा। किसानों की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें भारी लगान देना पड़ता था, सूखा या बाढ़ से नुकसान होता था, कई बार कर्ज लेना पड़ता था। जमींदार और अधिकारी शोषण करते थे। अगर कर बहुत ज्यादा हो जाता था तो किसान विद्रोह भी कर देते थे। जमींदार गांव के सबसे शक्तिशाली लोग होते थे। उनकी भूमिका: किसानों से लगान वसूलना, राज्य को कर देना, गांव पर नियंत्रण रखना। उनके पास बड़ी जमीन, निजी सेना, किले, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। जमींदार किसान और राज्य के बीच मध्यस्थ थे। मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी आय थी भूमि राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू। सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी अकबर की जब्त प्रणाली। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने यह प्रणाली लागू की। इसमें जमीन की माप की गई, फसल का औसत उत्पादन निकाला गया, 10 साल का औसत लिया गया। उसी आधार पर कर तय हुआ। इसे कहते हैं दहसाला प्रणाली। किसानों को कर नकद या अनाज में देना होता था। गांव में सामाजिक असमानता थी। बड़े किसान और जमींदार अमीर, साधारण किसान मध्यम, खेत मजदूर गरीब। भूमिहीन मजदूरों की स्थिति सबसे खराब थी। जब कर ज्यादा हो जाता था या शोषण बढ़ता था तो विद्रोह होते थे। मुख्य विद्रोह: जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह। ये मुगल शासन के लिए चुनौती बन जाते थे। हमें ये जानकारी मिलती है आईने अकबरी, जो अबुल फजल द्वारा लिखी गई। राजस्व रिकॉर्ड, स्थानीय दस्तावेज। इनसे मुगल काल के गांव और कृषि की पूरी जानकारी मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें याद रखना जरूरी है। मुगल काल एक कृषि प्रधान समाज था। किसानों को रैयत कहा जाता था। जमींदार कर वसूलते थे। राज्य की मुख्य आय भूमि कर थी। अकबर ने जब्त और दहसाला प्रणाली लागू की। ग्रामीण समाज में असमानता थी। ज्यादा कर से विद्रोह होते थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का अगला चैप्टर लेकर आएंगे। धन्यवाद।